ये प्रोग्राम में अभी आगे बढ़ते हैं और हम जो दीगर ख़वातीन के सेहत के जो मसले मसाइल है डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा सा उनके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आगे स्किप जाना बहुत ज़रूरी है। लिकोरिया एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा डिजीज़ किसको कह सकते हैं हम, और आई एम श्योर कि अगर इट इज़ अ राइट वर्ड, कि ये बड़ी एक परेशान कुन भी है, स्पेशली जो यंग बच्चियाँ हैं उनमें लिकोरिया का होना। एक तो ये क्या है बीमारी और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से है, एहतियात किस तरह से है और वजह क्या है? लिकोरिया को विजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। विजाइनल डिस्चार्ज 3 तरह का होता है, बदबू वाला, खारिश वाला और एक नॉर्मल कुदरती डिस्चार्ज। अब लोगों ने लिकोरिया को नॉर्मल वाले डिस्चार्ज को भी लिकोरिया बना दिया है और एक डिजीज्ड डिस्चार्ज बना दिया है। ऐसा नहीं है। देखें, वो डिस्चार्ज जो पीरियड्स के अगले 10 दिन में आता है, यानी जिस दिन से पीरियड शुरू हुए, माहवारी आई तारीखें जो खास अयाम होते हैं, उनसे अगले 10 दिन में जो पानी पड़ता है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। और इससे पहले भी होता है अक्सर कुछ खवातीन को, वो वाला नॉर्मल नहीं होगा। हमारे पास पीरियड से अगले हफ्ते में पाक होने के बाद, पाक होने के बाद, नहाने के बाद अगले हफ्ते में जो डिस्चार्ज आता है वो नॉर्मल है, कुदरती अल्लाह ने बनाया है ताकि उस कंडीशन में ओव्यूलेशन होती है और हमल ठहरता है। तो वो डिस्चार्ज तो नॉर्मल है, वो खत्म हो जाता है, 2 से 3 दिन लगते हैं उसको और वो वापस नीट हो जाता है। वो डिस्चार्ज जो पूरा महीना रहता है उसे आप लिकोरिया कह सकते हैं, यानी बीमारी वाला गंदा पानी। उसमें स्मेल भी हो सकती है, ट्राउज़र पे निशान भी लग सकते हैं और इवन प्राइवेट पार्ट्स पे भी कोई इसमें निशान धब्बे लग सकते हैं। उसमें खारिश भी बहुत बुरी तरह होती है, इंटेंस खारिश होती है और कभी कभार स्मेल बहुत टॉलरेट नहीं हो रही होती, बहुत बुरी आती है। उसमें डॉक्टर्स को रुजू करने की ज़रूरत है और उसका इलाज लेने की ज़रूरत है। इलाज से पहले घर में क्या कर सकते हैं? अंडरवेयर पहनना उन दिनों में अवॉइड करें। ठीक है। अक्सर औकात क्या होता है, मैंने देखा है, वेजाइनल डिस्चार्ज हुआ, लोगों ने अंडरवेयर उल्टा पहनना शुरू कर दिया कि चलो जी डिस्चार्ज हो रहा है तो हम जरा ज्यादा अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करें ताकि ये बेहतर हो जाए। जब हम अंडरगारमेंट्स इस्तेमाल करेंगे या इवन टाइट ट्राउजर्स पहनेंगे, टाइट्स पहनेंगे, बहुत टाइट कपड़े जो स्किन के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये मॉइस्चर डेवलप करेगा और बैक्टीरिया यानी जो कीड़े हैं बीमारी पैदा करने वाले, उनकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। सो अंडरवेयर अवॉइड करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, प्रोटीन डाइट अपनी इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने से या रेस्ट अगर बिल्कुल नहीं मिल रहा, वही बात है कि रूटीन बहुत टफ है और अगर डाइट बहुत ज़्यादा आपने अपनी कॉम्प्रोमाइज़ की हुई है तो उसके बाद भी ये डिस्चार्ज होता है। बाकी मियाँ बीवी के ताल्लुकात में डिस्चार्ज होना कॉमन होता है और ज़्यादातर ये शादी के बाद ही सामने आता है और इसकी वजह ये है। सो 3 तरह के डिस्चार्ज हैं जिनमें फिर देखने की ज़रूरत है, लेकिन घर की हद तक तो ये एहतियात रखें बस के पीरियड से अगला वाला नॉर्मल है और अगर स्मेल है या खारिश है तो डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर साहब ये भी बताएंगे कि जिन बच्चों को जिनकी शादी नहीं हुई है और लिकोरिया है, शादी के बाद ये प्रॉब्लम किस तरह से नुकसानदेह हो सकती है? क्योंकि अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज की हो रहा है तो हमल ठहरने में, प्रेगनेंसी रुकने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जी, बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। ये सबसे बड़ी वजह है। अगर किसी को परसिस्टेंट वेजाइनल डिस्चार्ज है और उसकी तशख़ीस भी अभी तक नहीं हुई है तो इसमें बिल्कुल प्रेगनेंसी का मसला बन जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, हमल नहीं ठहरता और अगर हमल ठहर भी जाए तो मिसकैरेज होने के चांसेस हैं।